पीएनएल अप्रोप्रिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। ठीक है, 3 पार्टनर है, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 40, 60 और 20,000 रुपये उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। बी अनटाइटल्ड फॉर ए सैलरी ऑफ 2,000 रुपये पर क्वार्टर। ठीक है, तो इसे एनुअली निकाल लेंगे हम। 2,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके आ जाएंगे 8,000 रुपये। बी 8,000 रुपये सैलरी लेता है। ठीक है, लोन ऑफ रुपीज 1,00,000 वाज गिवन बाय ए। 1,00,000 का लोन ए ने फर्म को दिया, ऑन विच इंटरेस्ट अलाउड एट 6% पर एनम। ठीक है, उस पे फर्म, उस पे जो हमारा बिजनेस है 1,00,000 रुपये पे 6% का ब्याज देता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 50,000 एंड 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी अलाउड फॉर कमीशन टू मैनेजर। हमारा साल का प्रॉफिट 50,000 है और उसका 10% हम मैनेजर कमीशन के रूप में दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो इसमें कुछ चार्ज वाले आइटम आ रहे हैं। चार्ज वाले आइटम आ रहे जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन वाला और मैनेजर कमीशन वाला। तो इसलिए सबसे पहले हम इसमें पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। आंसर नंबर 19, पीएनएल अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। हमारा जो नेट प्रॉफिट बताया गया है वो बताया गया है, नेट प्रॉफिट हमारा है, अच्छा जो ये प्रॉफिट बताया गया ना, सॉरी, नेट प्रॉफिट तो हमारा पीएनएल अकाउंट में लास्ट में निकलता है बैलेंसिंग फिगर के रूप में। जो ये प्रॉफिट बताया गया है ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताया गया है, तो वो है हमारा 50,000। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप ए ने लोन दिया फर्म को 1,00,000 रुपए का, तो फर्म बदले में क्या देगी, उसे इंटरेस्ट देगी। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 1,00,000 रुपए का लोन पे फर्म जो पे कर रही है वो कर रही है 6% के हिसाब से, दैट इज 6,000। देखो हमारा जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 50,000। जो ये प्रॉफिट दिया गया है ये ग्रोस प्रॉफिट है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनाना है ना पहले, तो पीएनएल अकाउंट में ये ग्रोस प्रॉफिट बताया गया है। 1,00,000 का लोन ए ने लिया था जिसपे 6% इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, हम दे चुके 6,000 रुपये, और 10% ऑफ दिस प्रॉफिट यानी कि 10% ऑफ दिस प्रॉफिट हमें मैनेजर कमीशन के रूप में देना है। तो मैनेजर कमीशन कितनी आ जाएगी, टू मैनेजर कमीशन 50,000 का 10%, डेट इज 5,000। ठीक है, अब हमारा आएगा नेट प्रॉफिट, जो हम उठा के पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले के जाएंगे, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, दैट इज 39,000। अब ये ऐसे की ऐसे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
ठीक है। वह देखो यहाँ पर आ गया आपका बाय पीएनएल अकाउंट, जैसे हम नेट प्रॉफिट बोलते आ रहे हैं। ठीक है, बाय पीएनएल अकाउंट बोल लो या नेट प्रॉफिट, एक ही बात है। ये आपका इधर ट्रांसफर हो जाता है 39,000। क्वेश्चन में आईओसी के बारे में बताया गया था, टू आईओसी। अब हम पे जो नेट प्रॉफिट है 39,000 रुपये का है, तो हम आईओसी दे देंगे एबीसी को उसी में से। आईओसी का जो परसेंटेज बताई गई थी 10%, और उनके कैपिटल पे, जैसे ए की कैपिटल 40,000 है तो उसकी आईओसी बन गई 4,000 रुपये। बी की कैपिटल 60,000 है तो उसकी बन गई 6,000। एंड सी की कैपिटल 20,000 है तो उसकी बन गई 10% के हिसाब से 2,000। तो 12,000 रुपये हमारे आईओसी के निकल गए। फिर उसके बाद हम सैलरी भी दे रहे थे, सैलरी टू बी। बी कह रहा है कि मेरे को 2,000 रुपये क्वार्टर दे दो, मेरे को 2,000 रुपये क्वार्टर दे दो, या बी को 2,000 क्वार्टर दिए जाते हैं। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो साल में हो गए आपके 4 क्वार्टर। तो साल में आप बी जो सैलरी ले रहा है वो ले रहा है 8,000 रुपये। बस फिर अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसको बांट देंगे। दैट इज 19,000। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया आपका 19,000। टू प्रॉफिट शेयर लिख लो, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख लो। टू प्रॉफिट शेयर दैट इज 19,000। ये आपका 19,000 क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है ये हमारा। ठीक है, अब हम इसको ए, बी और सी को उसके रेशियो के अनुसार बांट देंगे। उनका रेशियो क्या था? 3:1। तो 19,000 को 3:1 में बांटेंगे, दैट इज 9,500, 6,333, 3,166। 3:2:1 में उनके रेशियो में हमने बांट दिया। किसको बांट दिया? हमने बांट दिया डिविजिबल प्रॉफिट को। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? दो पार्टनर हैं, राजू एंड लल्लू, जो कि इक्वल पार्टनर है। बिजनेस इज कैरिड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ राजू। अच्छा, जो बिजनेस हो रहा है ना वो राजू की प्रॉपर्टी पे हो रहा है, जिसका साल का रेंट 24,000 रुपये जाता है। अब रेंट आ गया तो रेंट भी चार्ज है, तो चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट बनेगा। राजू सैलरी भी ले रहा है 1,20,000 रुपये की पर एनम की। सैलरी तो आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी, और जो राजू को रेंट मिल रहा है उसकी जगह का वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि रेंट चार्ज में आता है और ये सैलरी उसकी एप्रोप्रिएशन है। एंड लल्लू इज टू गेट कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल। और लल्लू भी कमीशन ले रहा है 5% नेट सेल का। अब नेट सेल कितनी है? विच इज ड्यूरिंग द ईयर वाज 30 लाख। 30 लाख रुपए की नेट सेल है, उसका 5% लल्लू कमीशन ले रहा है। तो लल्लू कमीशन ले रहा है तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि आपका ये अप्रोप्रिएशन है। और 30 लाख का 5% 1.5 लाख रुपए, यानी कि लल्लू की जो कमीशन है वो 1.5 लाख रुपए है। इसका रोल बस इसकी कमीशन निकालने में, और बाकी 30 लाख ये अमाउंट कहीं लिखा नहीं जाएगा। इसको हम पता लगाएंगे कि लल्लू की कमीशन कितनी आई।
डेट इज 1.5 लाख रुपए 5% के हिसाब से। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5 लाख रुपए। अच्छा, ये बिफोर आ जाए ना तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बिफोर। ये सिर्फ लैंग्वेज का हेर बदल है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये बस सिंपल ये बता रहा है कि आप जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए है, और सीधी सी बात है पीएनएल अकाउंट बनाना है तो ये नेट प्रॉफिट तो है नहीं, ये ग्रोस प्रॉफिट है आपका 5 लाख रुपए का। तो पहले पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें राजू का रेंट देते हैं, उसके बाद राजू का रेंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट, वो आपका नेट प्रॉफिट होगा जो कि आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। आंसर नंबर 20। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय ग्रोस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख रुपए। हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है वो 5 लाख रुपए दिया हुआ है। टू रेंट टू राजू, राजू जो साल का रेंट ले रहा है वो बताया गया है वो 24,000 रुपये ले रहा है। तो बस अब और कोई चार्ज तो है नहीं, तो कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। तो 5 लाख माइनस 24,000 डेट इज 4,76,000। अब यही अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट इधर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा वाला अमाउंट, देखो ये वाला, यही यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। बाय नेट प्रॉफिट 4,76,000। अब राजू सैलरी भी ले रहा था, राजू रेंट भी ले रहा था, रेंट तो आपका चार्ज है तो आपका पीएनएल अकाउंट बनाकर ना चार्ज दे दिया। अब सैलरी ले रहा है तो सैलरी आपको पीएनएल में डाल दो। टू सैलरी टू राजू डेट इज 1,20,000। ठीक है, क्वेश्चन में 1,20,000 ले रहा था वो सैलरी। देखो, राजू इज टू गेट सैलरी 1,20,000 पर एनम। कमीशन ले रहा था लल्लू, टू कमीशन टू लल्लू, नेट सेल का 5%, यानी कि 30 लाख का 5%, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद हमारा निकल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि अब बचने के लिए तैयार है अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स रेशियो, अकॉर्डिंग टू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 4,76,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000, 2,06,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। 2,06,000
2,06,000। अब 2,06,000 को हम अपने उनके प्रॉफिट शेयरिंग में बांट लेंगे। और इस क्वेश्चन में बताएगा कि राजू और लल्लू इक्वल पार्टनर है। तो 2,06,000 को इक्वली बांट दो, तो ये आपका आ गया 1,03,000, 1,03,000, 1,30,000 और 1,30,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? ए एंड बी आर पार्टनर, तीन दो के हैं, जिनकी कैपिटल है 5,00,000, 3,00,000। आईओसी 6% पर एनम है। बी की सैलरी है 60,000 रुपये। द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेटिंग आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000। ठीक है, यहाँ तक तो सारा क्लियर है कि दो पार्टनर है, तीन दो के, 5,00,000 और 3,00,000 उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लेते हैं 6% पर एनम। बी की सैलरी है 60,000 रुपये। ठीक है, ये सारी बातें जो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बातें हैं। और प्रॉफिट के बारे में बता रहे कि प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेटिंग आईओसी, यानी कि प्रॉफिट में से आईओसी काटने से पहले, यानी कि बिफोर आईओसी है ये। प्रायर मतलब बिफोर, या प्रायर का मतलब है बिफोर। और अगर बिफोर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं है। ये बता रहा है कि जो प्रॉफिट है बिफोर कैलकुलेटिंग आईओसी, आईओसी से कैलकुलेट करने से पहले, तो ये बस एक लैंग्वेज का फेयर है। बट देखो यहाँ पर आगे, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000, यानी कि उसमें से बी की सैलरी काट ली गई है। आफ्टर, आफ्टर आ जाए तो डिडक्ट होने के बाद 1,80,000 रुपये, यानी कि 1,80,000 रुपये है। तो डिडक्ट होने से पहले क्या थे? बी की सैलरी 60,000 है, तो डिडक्ट होने से पहले 2,40,000 थे। तो जो हमारा ये जो है ना, ये हमारा असली नेट प्रॉफिट नहीं है। ये हमारा जो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जिसमें से बी की सैलरी काट ली गई है। तो ऐड बैक करेंगे हम 60,000 को, तो 2,40,000 जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा असली प्रॉफिट है। ए प्रोविजन ऑफ 5% टू मैनेजर कमीशन, और मैनेजर कमीशन को 5% देना है। तो बनाते हैं, अगर मैनेजर कमीशन है तो चार्ज है ये। चार्ज के लिए हमें पीएनएल अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, फिर बाद में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाय प्रॉफिट, अब ये ग्रोस प्रॉफिट हो गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 1,80,000 रुपये, जिसमें से बी की सैलरी काट ली गई है। और बी की सैलरी कितनी बताई गई थी? 60,000 रुपये। ये था आपका आफ्टर चार्जिंग वाला अमाउंट। और ये थी आपकी बी की सैलरी। और जो आपका असली प्रॉफिट आ गया 2,40,000 रुपये, उसमें से बोला गया है कि प्रॉफिट का ग्रोस प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन को जाएगा, यानी कि प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन को जाएगा। तो 2,40,000 का 5% कितना हो गया? 12,000 रुपये टू मैनेजर कमीशन।
2,40,000 का 5%, 12,000 रुपये। अब हमारा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। दो 40 में से 12,000 रुपये डिडक्ट करे तो आपके आ गए 2,28,000 रुपये। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। क्योंकि नेट प्रॉफिट को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट या बाय P&L अकाउंट, दैट इज 2,28,000। IOC प्रोवाइड करवा देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का भी और बी का भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताएगा इस क्वेश्चन में? IOC आपकी है इस क्वेश्चन में 6%। ये रही 6% है, तो 5 लाख का 6% और 3 लाख का 6% निकाल लो आप पहले। जब आप 5 लाख का 6% करोगे तो डेट इज 30,000 और 3 लाख का 6% करोगे तो 18,000। 30,000, 80,000, 18,000। तो ये आपके आ गए टोटल IOC 48,000। और सैलरी देनी थी बी को, टू सैलरी टू बी। इसमें तो क्वेश्चन में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो था ना बी की सैलरी हमने एड बैक करी थी 60,000 रुपये। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा, जिसको हम पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांट देंगे। 2,28,000 में से 48,000 और 60,000 रुपये हटा दो। 2,28,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, 1,20,000 रुपये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया टू प्रॉफिट शेयर, दैट इज 1,20,000, जो कि ए और बी में बांट देंगे हम अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। और उनका रेशियो कितना बताया गया था? 3:2। तो 1,20,000 को हम इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ए जो ले जाएगा वो ले जाएगा 72,000 रुपये, और जो बी ले जाएगा वो ले जाएगा आपका 48,000 रुपये। बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? सिम्बा एंड टाइगर, सिम्बा एंड टाइगर दो पार्टनर हैं 2:3 के। कैपिटल दी हुई है उनकी 1,20,000 और 60,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। IOC 10% है। टाइगर सैलरी ले रहा है 5,000 पर एनम। 1 अक्टूबर 2022 को बोथ पार्टनर गेव लोन्स ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, यानी कि साल के बीच में हो गया। दोनों पार्टनर फर्म को लोन देते हैं, तो 2,40,000 तो सिम्बा दे रहा है और 1,20,000 रुपये टाइगर दे रहा है।
सिम्बा हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पज फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपये। मंथली रेंट 5,000 रुपये तो सालाना 60,000 रुपये हो गया आपका, इंटू 12 करके। तो सिम्बा को रेंट मिल रहा है साल का 60,000 रुपये। लॉस फॉर द ईयर 9,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो यहाँ पर तो पहले तो हमें बनाना है पीएनएल अकाउंट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालना है, रेंट भी लिखना है, तो ये दोनों ही चार्ज होते हैं। और पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो लॉस है ये ग्रोस लॉस है, ना कि नेट लॉस। तो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। आंसर नंबर 22। सबसे पहले 9,000 रुपये का क्या दिया हुआ है, टू ग्रोस लॉस। और ये ग्रोस लॉस कहाँ से आया होगा, इससे पहले भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम क्लास 11th में, आपने देखा होगा पीएनएल अकाउंट से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वहीं से ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस निकलता है। तो हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से ही ये यहाँ पास ऑन करके आपका हो सकता है, क्या है ही ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो है आपका 9,000 रुपये का ग्रोस लॉस आया है, तो वो वही पास ऑन हो गया। ठीक है, अब हम देंगे रेंट किसको, सिम्बा को, क्योंकि सिम्बा के प्रॉपर्टी पे ही बिजनेस कैरिड ऑन हो रहा है, चलाया जा रहा है। सिम्बा कहता है भाई मैं तो 5,000 रुपये पर मंथ लेता हूँ, तो साल का कितना ले लिया सिम्बा ने, डेट इज 60,000। अब हम निकालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो लोन का पैसा जो कि बिजनेस को देना है, क्योंकि बिजनेस ने पैसा भी तो ले रखा है पार्टनर से। पैसा कितना कितना ले रखा है, 2,40 तो सिम्बा से उठा रखे और 1,20 टाइगर से उठा रखे हैं। 2,40,000 और टाइगर से 1,20,000 रुपये, 6% की दर पे, 6% के रेट पे उठा रखे हैं। अच्छा, ये जो लोन है बिजनेस ने लिया, क्या साल की शुरुआत में ले लिया था, नहीं, 1 अक्टूबर को लिया था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, उसने ये पैसा यूज करा 6 महीने। जब 6 महीने पैसा यूज हुआ है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, तो 6 महीने का तो वो ब्याज देगा। ठीक है, 6 महीने के आपने जो पैसा बिजनेस यूज कर रहा है, क्योंकि जो पैसा दिया गया है ना वो 1 अक्टूबर को दिया गया है, यहाँ पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ा लगेगा। तो आपका आ गया ये 7,200 एंड डेट इज 3,600। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं। तो आपका जो आएगा यहाँ पर इसमें नेट लॉस लगेगा। अब माइनस ही माइनस में हो, सिम्बा एंड टाइगर, नेट लॉस लगेगा
79,800 का, इन सबको प्लस करके। और सिम्बा और टाइगर लॉस को बांटेंगे अपने अपने रेशो में। उनका रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3। जब हम 79,800 को 2:3 में बांटेंगे तो 31,920 and 47,880। ये उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। और यहाँ पर जब लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट को बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ना कि लॉस को बांटने के लिए। ये लॉस सीधा उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो कि अभी हम आगे जाके सीखेंगे। पर अगर पीएनएल में ही लॉस है तो आपका एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया है, ना कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक खास स्पेशल केस में बनता है, जब लॉस हो, नेट लॉस हो, फिर भी हमें अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। पर अगर नेट लॉस हो तो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, जिनके 5-5 लाख रुपए कैपिटल है दोनों की। आईओसी अलाउड एट 5% पर एनम। एक्स इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹10,000। एक्स सैलरी लेता है 10,000 की। आईओडी विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। आईओडी 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज की जाती है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 ईच, यानी कि दोनों ने ही 60-60 हज़ार रुपये बिजनेस से निकाल रखी है, ड्राइंग कर रखी है। उसका 10% आपको आईओडी के रूप में बिजनेस ले लेगा पार्टनर से। अब आगे देखो, नेट लॉस फॉर द ईयर 1 लाख। यहाँ देखो नेट लॉस लग गया, तो क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? हाँ बनेगा। ये वही स्पेशल केस है जिसके बारे में बताया था अभी। When loss is given, we have to prepare P&L appropriation account only because of IOD। लॉस जब गिवन हो तो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमें आईओडी की वजह से, बस जहाँ पर आईओडी दिया हो। अगर ये आईओडी नहीं दिया होता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। पर अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरीके से इस लॉस को कमी ही करेगी, वो कमाई है बिजनेस की, तो बिजनेस अपनी कमाई कैसे छोड़ दे? तो वो अकाउंट बनाएगा जिसमें से 1 लाख रुपए से उसका अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि आईओडी वो ले रहा है तो कुछ कमाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लॉस होगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही बढ़ जाएगा। वैसे तो वो पीएनएल अकाउंट में बढ़ता है लॉस, पर चूंकि या आईओडी की वजह से हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है, तो वो लॉस जो होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही बढ़ जाएगा वो, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनर शेयरिंग रेशो। करते हैं आंसर नंबर 23। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जो दिया गया है, नेट प्रॉफिट होता तो हम यहाँ लिखते हैं एप्रोप्रिएशन में, नेट लॉस है तो हम यहाँ लिखेंगे 2
नेट लॉस कितने का दिया गया है? नेट लॉस हमें डेट इज 1 लाख। आईओडी ले लेंगे हम, बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स एंड वाई के हिसाब से। दोनों ने एक समान पैसा निकाला है बिजनेस से, यानी कि इनकी ड्राइंग्स है 60,000 रुपये और 60,000 रुपये, और उनका जो रेट है वो है 10%। अब ये कहीं भी बताया गया है कि उन्होंने कब निकाला है पैसा बिजनेस से? नहीं बताया गया है। तो हम एवरेज पीरियड 6/12 ले लेंगे। हम ये मान लेंगे कि उन्होंने साल के बीच में पैसा निकाला है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,000 रुपये और 3,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये की हमारी कमाई हो गई। घाटा हम पहले 1 लाख रुपए का खाए बैठे हैं, 6,000 रुपये की कमाई हो गई। तो हमारा बाय लॉस शेयर कितना निकल गया? प्रॉफिट शेयर हम यहाँ पर निकालते थे, लॉस का शेयर हम यहाँ कर देंगे। एक्स एंड वाई 1 लाख रुपए के घाटे में 6,000 की कमाई हो गई। तो हम 94,000 अभी भी घाटे में हैं, यानी कि हमारा थोड़ा घाटा कम हो गया, हमारा जो लॉस है वो कम हो गया, क्योंकि 6,000 रुपये हमने कमा लिए। और ये इक्वल पार्टनर थे, तो इक्वली इक्वली अपना लॉस का शेयर यही बांट लेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही। डेट इज 47,000, 47,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर है और एक्स को कमीशन मिलती है नेट प्रॉफिट पे 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि उसमें से कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट में से कोई भी अमाउंट या कोई भी कमीशन काटने से पहले उसकी एक्स जो कमीशन है वो 10% है। आगे बढ़ते हैं। वाई भी सैलरी वो 10% वो लेता है आपका। वाई इज टू गेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि वाई जो कमीशन ले रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे ले रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उसमें से उसकी खुद की कमीशन माइनस हो रही है उस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा ना उसका 10% नहीं ले रहा भाई, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट में से उसकी खुद की कमीशन माइनस है पहले से ही, फिर उस जो अमाउंट आएगा उसका 10% ले रहा है भाई। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 55,000 रुपये। करते हैं आंसर नंबर 24। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय, कोई चार्ज नहीं है इसमें, कोई चार्ज वाला आइटम नहीं है, तो पीएनएल अकाउंट तो नहीं बनेगा, सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा। बाय नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000 रुपये। ठीक है, एक्स को कमीशन दे देनी है टू कमीशन टू एक्स, एक्स को कमीशन देंगे हम
एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि एक्स जो है नेट प्रॉफिट का 10% ले रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। जब बिफोर हो कुछ मत सोचो, कुछ नहीं है वो। तो 55,000 का 10%, यानी कि 5500। वाई भी कमीशन ले रहा है, वाई भी 10% कमीशन ले रहा है डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो 55,000 माइनस 5500, तो डिविजिबल प्रॉफिट लिख दूं मैं 49,500, ओ सॉरी 49,500 ये लिख सकता हूं मैं, इतना ही तो आ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है कि डिविजिबल प्रॉफिट 49,500 है, पर जो ये वाई कमीशन ले रहा है ना, वो उस अमाउंट पे ले रहा है जो अमाउंट इसका इसमें से पहले से डिडक्ट है। अगर ऐसा केस हो ना, तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ऐसे 49,500 इंटू में यहाँ पर लगता है रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमारा जो रेट है वाई की कमीशन का वो 10% है, तो 10 अपॉन में 100 प्लस में 10, ठीक है। तो इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज 45,000। तो जो वाई की कमीशन है ना, वो है आपकी 4,500, सॉरी 4,500 रुपये वाई कमीशन ले रहा है। और जो 4,500 रुपये वाई कमीशन ले रहा है, तो आपका डिविजन प्रॉफिट ये नहीं है। फिर आप 49,000 माइनस 4,500 में से हटाते हो तो असली डिविजन प्रॉफिट आपका आ जाएगा 45,000 रुपये, जो कि आप बांट लोगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कहीं भी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर डैश 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 डैश। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया हुआ, तो हमने पढ़ा था ना कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन डीड प्रॉफिट को इक्वली बांट दो। तो हम प्रॉफिट को इक्वली बांट देंगे, यानी कि 45,000 को हम एक्स और वाई में बराबर बराबर बांट देंगे। 22,500, 22,500। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती थी, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड आउट वाई कमीशन ऑफ 10%, यानी कि वाई की कमीशन निकालो 10% पे, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट जिसमें से सारी कमीशन माइनस कर दी गई हो। सारी कमीशन कौन सी? एक तो एक्स की कमीशन हट जाएगी नेट प्रॉफिट में से, 55,000 रुपये है नेट प्रॉफिट हमारा। जब एक्स की कमीशन हटा देंगे तो 55,000 में माइनस 5500 करेंगे तो 49,500 ही बच जाएगा। अब उसकी खुद की कमीशन भी हटानी है। उसकी खुद की कमीशन जो निकाली थी हमने, वो या ऐसे निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट का, नकली डिविजिबल प्रॉफिट का 10 अपॉन में 100 प्लस में 10, रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। यहाँ रेट 10% दिया गया था, तो यहाँ 10 और 10 का यूज हुआ है रेट की जगह। अगर कोई और रेट दिया गया होगा तो उसका उस हिसाब से रेट का यूज होगा। तो 4,500 रुपये उसकी कमीशन हो गई। फिर आपका डिविजिबल प्रॉफिट इतना आ गया, और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया नहीं गया था। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बताया गया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमारा प्रोविजन डीड इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि बराबर बराबर बांट दो। तो बस हमने बांट दिया बराबर बराबर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। एक्स एंड वाई पार्टनर है, 35,000 रुपये उन्होंने दोनों ने लगा रखे हैं। आईओसी 10% है, आईओडी 10,000 रुपये हम दोनों से लेंगे। ठीक है। एक्स इज टू गेट सैलरी 6,000 रुपये, वाई इज टू गेट 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी। अब देखो ये वही अलग केस आ गया ना। वाई 10% कमीशन ले रहा है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग आईओसी, सैलरी एंड सच कमीशन, यानी कि वाई की खुद की कमीशन माइनस करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग है ना, आफ्टर चार्जिंग, यानी कि नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट कितना हमारा 25,000 रुपये। 25,000 में से सबसे पहले तो हम उड़ा दो आईओसी को, फिर उड़ा दो सैलरी को, और फिर उड़ा दो उसके खुद की कमीशन। अब उसकी खुद की कमीशन क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट का फॉर्मूला लगता है। चलो करते हैं ये वाला। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है तो हम सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनाएंगे। बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 25,000, और बाय नेट प्रॉफिट तो है ही, इसमें हमारा देखो आईओडी चार्ज 10,000 फ्रॉम बोथ पार्टनर, 10,000 रुपये हम, सॉरी ईच पार्टनर नहीं, फ्रॉम बोथ पार्टनर, तो हम 10,000 रुपये दोनों से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। एक्स एंड वाई दोनों ही मिलके 10,000 रुपये आईओडी के रूप में दे रहे हैं बाय आईओडी 10,000। अब हम पहले तो आईओसी दे देंगे। 35,000 रुपये उनकी कैपिटल है और 10% की आईओसी है। टू आईओसी एक्स वाई 3,500, 3,500 डेट इज 7,000। सैलरी टू एक्स 6,000 रुपये। कमीशन टू वाई, वाई की कमीशन निकालो, और वाई की कमीशन तो कोई डायरेक्टली बता ही नहीं गई है कुछ, तो उसमें वही फॉर्मूला लगेगा। वाई क्या कह रहा है? वाई कह रहा है कि मैं जो 10% कमीशन लूंगा नेट प्रॉफिट पे, और ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से आईओसी हटा दो, सैलरी हटा दो और उसकी खुद की कमीशन हटा दो, तो नेट प्रॉफिट में से यानी कि 25,000 में से क्या हटा दो? सैलरी हटा दो और आईओसी हटा दो। तो आईओसी 7,000 रुपये हटा दी और सैलरी 6,000 रुपये हटा दी। ठीक है। ये आपकी है आईओसी, तो ये आपकी है सैलरी, और ये तो आपका नेट प्रॉफिट है ही। रेट कितना दिया गया इसका? 10%, तो रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, तो ये जब हम सोल्व करेंगे 25,000 माइनस 7,000 माइनस 6,000, 12,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 110, 1090 आपका कमीशन आ जाएगी वाई की।
1090। ठीक है, अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, टू प्रॉफिट शेयर। डिविजिबल प्रॉफिट आएगा आपका 35,000 माइनस 6 और 7 13,000 माइनस 1090, दैट इज 20,910। और कहा कहीं भी इनका रेशियो दिया, वो दिया गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। तो नहीं दिया हो ऐसे क्वेश्चन में, जब पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोल रही हो कि कहीं लिखा नहीं है आपको क्या दिया, कैसे बटेगा, क्या है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल 10,455, 10,455। ठीक है, अब हम अलग कैटेगरी के क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जितना प्रॉफिट अभी है हमारे पास, नेट प्रॉफिट है, हमें बांटना है। अभी तक क्या हो रहा था कि वो ज़्यादा ही थे, वो ज़्यादा ही थे। जैसे हमने उसमें से आईओसी भी दे दी, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दी, फिर भी कुछ अमाउंट बच जा रहा था डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में, उसको भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट ले रहे थे। पर अब क्या है, हमारे पास इतने प्रॉफिट ही नहीं है, और आईओसी, सैलरी, इन सब चीज़ों की मांग ज़्यादा हो रही है, पर इतना हम पे देने के लिए है ही नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, आपका नेट प्रॉफिट है 70,000 रुपये, आपके पास 70,000 रुपये है बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और आईओसी मांगी जा रही है 1 लाख रुपये, सैलरी मांगी जा रही है 40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये यानी कि 1,40 मांगा जा रहा है, और देने के लिए 70,000 रुपये है। तो आप क्या दे दोगे? आईओसी को दे दोगे 1 लाख रुपये की, जब आपके पास खुद ही 70,000 रुपये है? सैलरी दे दोगे 40,000 रुपये? नहीं दे पाओगे। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हम एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालते हैं, उस हिसाब से हम 70,000 रुपये को बांट लेते हैं। बटेगा तो 70,000 रुपये, क्योंकि जितने हैं उतने तो बटेगा, उससे ज़्यादा कहाँ से ले आएंगे भाई, है ना? तो ये जो हम है ना, इस अमाउंट को रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बांट लेंगे, जो कि कम ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है इतना अमाउंट है ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 26। हम पे जो नेट प्रॉफिट है, बाय नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये है। आईओसी के रूप में हमसे मांगे जा रहे हैं 1 लाख रुपये, और सैलरी के रूप में कह रहे हैं कि 20,000 रुपये, 40,000 रुपये दो। पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नहीं। अब हम आईओसी बट रेशो सैलरी, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लेंगे। आईओसी है हमारी 1 लाख रुपए जो मांगे जा रही है, सैलरी हमसे 40,000 रुपये मांगी जा रही है। इसको काट देंगे 5, इसको काट देंगे 2, डेट इज 5:2। ये 5:2 ही हमारा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो हम पे तो 70,000 रुपये है, 70,000 में से आईओसी देंगे, तो हम देंगे 5/7। 5 है ना आईओसी, 70,000 का 5/7 करो,
50,000। तो हम आईओसी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 ही देंगे। तो 1 लाख ना दे के हम देंगे 50,000। ऐसे ही जब हम सैलरी निकालेंगे 70,000 का 2/7, डेट इज 20,000। तो 40,000 ना दे के हम देंगे 20,000 रुपये। बढ़ गया सारा प्रॉफिट। इस प्रकार ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपये। आईओसी पार्टनर ए मांग रहा 30,000। आईओसी पार्टनर बी मांग रहा है 90,000 रुपये। सैलरी पार्टनर ए मांग रहा है 60,000। सैलरी पार्टनर बी मांग रहा है 60,000 रुपये। और आईओडीवी आपके पास 20,000 रुपये की। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, अब आपके पास बस देने के लिए तो 1 लाख रुपये ही है, और मांगे आपसे कितने कितने जा रहे हैं? 30, 60, 90, 90, 90, 180 और 60, 2,40,000 रुपये आपसे मांगे जा रहे हैं। पर आप क्या 2,40,000 रुपये दे दोगे? आपके पास तो सिर्फ कितने हैं देने के लिए? 1 लाख। और ये 20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये आपके पास देने के लिए, और आपसे लिए मांगे जा रहे हैं 2,40,000 रुपये। ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं व्हेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए अप्रोप्रिएशन, तो ये वाला केस लग जाता है, जिसमें हम रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अप्रोप्रिएशन बांटते हैं। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? डेट इज 1 लाख। और आईओडी भी इसमें 20,000 रुपये मिल रही है बाय नेट प्रॉफिट। 1 लाख बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 20,000 टू आईओसी ए बी। ठीक है। और टू सैलरी टू ए टू सैलरी टू बी। आईओसी कितनी कितनी मांगे जा रही है? आईओसी ए मांग रहा है 30,000 रुपये की, और बी मांग रहा है 90,000 रुपये की। और सैलरी किस हिसाब से मांगी जा रही है? ए बोल रहा है 60,000 रुपये सैलरी दो बिजनेस, और बी बोल रहा है कि मुझको भी 60,000 रुपये सैलरी दो। ठीक है। सबको 3 से काट दो। डेट इज 1, डेट इज 3, डेट इज 2, डेट इज 2। तो 1:3:2:2, ये आपका है रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो जो हमारे पास ये 1,20,000 रुपये है, उसको हम बांट लेंगे। अपॉन में 1/8।
ये है आईओसी ए की। ए को जो हम आईओसी देंगे वो 15,000 रुपये ही देंगे। मांगे कितने थे? 30,000 रुपये। ठीक है। अब आईओसी बी 1,20,000 अपॉन में 3/8, डेट इज 45,000। 45,000। तो आईओसी से तो हमारा 60,000 ही जा सकता है। सैलरी ए की ₹30,000, सैलरी बी की ये भी 30,000 रुपये। बढ़ गया सारा प्रॉफिट। 1,20,000 रुपये आपके पास थे, 1,20,000 रुपये आपने बांट दिए। आईओसी के रूप में आपने 60,000 रुपये बांट दिए। सैलरी दे दी ए को और सैलरी दे दी बी को। आपका जो 1,20 था वो ख़त्म, एग्जॉस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। X and Y are partners sharing profit in 2:3, have capital 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 2022, X and Y gave loan 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Distribute the profit. इसका ये क्या कहना है कि दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, 2:3 उनका रेशियो है, 2 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल है। 1 अक्टूबर को यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के मिड में, 1 अक्टूबर का यानी कि यही मतलब होता है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो आप कैलकुलेट करना, 1 अक्टूबर हमेशा मिड होता है, यानी कि साल के बीच में एक्स एंड वाई ने लोन दिया। किसको दिया? फर्म को दिया। 80,000 रुपये और 40,000 रुपये अच्छा, अब फर्म को लोन दिया तो पीएनएल अकाउंट का तो रोल आ ही गया, क्योंकि यहाँ पर आ गया ना हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000 रुपये, केस 1 बोलता है। केस 2 बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000 रुपये, और केस 3 बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,000 रुपये, और इफ लॉस फॉर द ईयर 1,400 रुपये। चारों केस अब बताओ कैसे बनेंगे। ठीक है, करते हैं। आंसर नंबर 28 है। पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ये आपका है केस 1। जो कि बोल रहा है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000 रुपये, बाय प्रॉफिट 21,000, बाय ग्रोस प्रॉफिट 2 इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई। एक्स ने कितने दिए है? एक्स ने दिए है 80,000 रुपये बिजनेस को, और वाई ने दिए है 40,000 रुपये बिजनेस को। और उनकी जो रेट है कुछ दे रखा है कहीं पे भी क्वेश्चन में। एक्स ने दिए है 80,000 रुपये, वाई ने दिया है 40,000 रुपये, लेकिन किस रेट पे दिए है वो तो बता ही नहीं रखा।
तो इस केस में हमारा एब्सेंस ऑफ प्रोविजन डीड है, और जब एब्सेंस ऑफ प्रोविजन डीड साइलेंट हो हमारी, तो हम मानते हैं कि 6% मान लो, 6% के हिसाब से हम बिजनेस ब्याज देगा पार्टनर को। और चूंकि ये साल के मिड में दिए है, तो 6/12 लग जाएगा। 6 महीना तो पैसा यूज हुआ है, तो पूरे साल का ब्याज कैसे दे दे। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये 6 इसको काट देगा 2, ये काट देगा 3, और ये आपका सारा आ जाएगा 2400 रुपये। ऐसे ही इसको काट कुट के ये आ जाएगा आपका 1200 रुपये, यानी कि 3600 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस। प्रॉफिट आपका 21,000 था, तो अब आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 21,000 माइनस 3600, दैट इज 17,400। अब 17,000 रुपये 400 आपका नेट प्रॉफिट है आपके पास, तो बस पीएनएल अकाउंट बना के इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है। बाय नेट प्रॉफिट 17,400 टू, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में ना आयो कोई वो है आईओसी देनी है, ना कोई सैलरी की बताई गई है, तो अब हम इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे इस अमाउंट को। टू प्रॉफिट शेयर एक्स एंड वाई, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट भी आपका 17,400 ही बन गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका कितना दिया गया है, डेट इज 2:3। 17,400 को 2:3 कर दो, 17,400 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी 17,400 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 6960 माइनस 17,400, इसका आ गया 10,440। ठीक है, केस 1 हमारा सोल्व है। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है, इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,000, अगर 3,000 प्रॉफिट हो साल का, तब क्या होगा। पहले तो पीएनएल अकाउंट ही बना लो। बाय ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट है तो ग्रोस प्रॉफिट या प्रॉफिट कुछ भी लिख लो, डेट इज 3,000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, जो कि हमने निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले केस 1 में। वो था आपका 3,600, ठीक है। 2,400 प्लस 1,200, तो 3,600 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। अब आप देखो कि आपकी कमाई तो 3,000 रुपये है, लेकिन आपका खर्चा 3,600 रुपये है, तो आप तो चलेगा ना लॉस में। तो पीएनएल में ही आपका आ जाएगा बाय नेट लॉस, दैट इज 600, और नेट लॉस आ गया, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेंस बनता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट को बांटने के लिए, पर यहाँ तो प्रॉफिट आया नहीं, 600 रुपये का तो घाटा हो गया, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जब बनाते जब हमें आईओडी चार्ज करनी होती, पर आईओडी की तो कोई क्वेश्चन में बात ही नहीं है।
तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहीं पे केस 2 को क्लोज कर देते हैं। अब हम देखेंगे केस 3। केस 3 क्या बोलता है? इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 5000, अगर प्रॉफिट 5000 हो साल का, तब क्या होगा? 5000 रुपये हो। कोई बात नहीं, पीएनएल अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट को 5000 रुपये ले लेते हैं। या हमने 3000 रुपये लिया था केस 2 में। बाय प्रॉफिट 5000 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो हमारा 3600 ही रहेगा। यह एक अच्छी बात है कि कमाई यहाँ ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट दैट इज 1400। 1400 रुपये आपने बचा लिए। अब इस 1400 रुपये को हम पीएनएल अकाउंट में बांट लेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांट लेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1400 टू प्रॉफिट शेयर। इनका क्या प्रॉफिट शेयर दिया गया था? दैट इज 2:3। यस, 2:3। तो हम 1400 को 2:3 में बांटेंगे, दैट इज 560 840। ठीक है, केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या बोलता है? इफ लॉस फॉर द ईयर 1400। अब लो जी, 1400 का लॉस लग गया, तब क्या होगा? तो लॉस लग गया तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बनने से रहा, ये बात तो यही खत्म हो जाती है। हाँ, पर पीएनएल अकाउंट तो हम बनाएंगे। लग गया तो लग गया लॉस, और खर्चे बढ़ा देंगे, देना तो पड़ेगा ही, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। टू ग्रोस लॉस 1400 रुपये और टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 रुपये। 5000 रुपये का नेट लॉस हो गया जी। 5000 रुपये का नेट लॉस दिखाई दे रहा है मुझे तो, बाय नेट लॉस 5000 रुपये का एक्स वाई अपने अपने रेशियो में बांट लेंगे 2:3 में, दैट इज 2000 3000। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 खत्म होता है। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या बोलता है। एक्स एंड वाई पार्टनर है 3-2 के, जिनके पास कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हमें, और हम पे 6 केस है। वो 6 केस क्या बोलते हैं? इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू प्रोवाइड आईओसी एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 रुपये। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आईओसी को देने के लिए, तो क्या जब हम पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो आईओसी देंगे? हम नहीं देंगे,
क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो आईओसी। ठीक है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 रुपये, 50,000 रुपये प्रॉफिट है। तो इसमें ऐसा तो कोई आइटम है ही नहीं पीएनएल अकाउंट वाला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे थे हर क्वेश्चन, हर केस में। तो यहाँ तो सिंपल आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 50,000 रुपये, उस 50,000 को 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम केस 1 में। आंसर नंबर 29 है ये। उसका केस नंबर 1 है। सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कोई भी चार्ज का आइटम तो अभी मुझे दिखा नहीं है। नहीं दिखा तो क्यों बनाए। बाय नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये, और 3 2 का उनका रेशो था टू प्रॉफिट शेयर। एक्स एंड वाई। 50,000 का 3 2 करेंगे तो 30,000 और 20,000। 50,000 ही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। डेबिट बैलेंस 50,000, क्रेडिट बैलेंस 50,000। केस 1 यही खत्म होता है। आईओसी हम नहीं देंगे, क्योंकि आईओसी क्यों दे जब एब्सेंस ऑफ प्रोविजन डीड है। केस 2 देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड आईओसी एट 8%। अब यहां बोला गया है कि आईओसी 8% दो, और लॉस है आपका 50,000 रुपये का। लो जी, कैसे बनेगा। 50,000 का तो लॉस ही है, आईओसी कैसे देंगे। आईओसी देने के लिए तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट होने के लिए प्रॉफिट तो होना चाहिए, या तो लॉस है 50,000 का। तो यहाँ पर आईओसी नहीं दी जाएगी, ना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। हाँ, 50,000 को हम बांट लेंगे, उसका लॉस तो बांटना पड़ेगा ना पीएनएल अकाउंट बना के। टू लॉस 50,000 बाय नेट लॉस। एक्स और वाई बांट रहे हैं, उनका रेशो है 3:2। 30,000 20,000। 50,000 50,000 50,000। केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या बोलता है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी एट 8% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। 8% आपको आईओसी देनी है और प्रॉफिट आपका 50,000 है। तो इस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। बाय नेट प्रॉफिट 50,000। आईओसी आपको देनी है 8% के हिसाब से ऑन देयर कैपिटल। कैपिटल कितनी है उनकी। कैपिटल दी गई है 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख का 8% 16,000 रुपये, और 1 लाख का 8% 8,000 रुपये। डेट इज
24,000 टू प्रॉफिट शेयर, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 26,000। 26,000 को अब हम बांट लेंगे उनके रेशियो अकॉर्डिंग, दैट इज 3:2। 26,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5, 15,600 एक्स ले जाएगा और 10,400 वाई ले जाएगा। ठीक है, कुछ केस नंबर 4 देखते हैं। If the partnership did provide IOC at 8% and profit for the year 15,000, लो जी IOC 8% देनी है, और जब हमने IOC 8% निकाली थी तो 24,000 रुपये ही निकली थी। अब 24,000 तो IOC है और प्रॉफिट आपका सिर्फ 15,000 है, यानी कि ये वो वाला केस हो गया व्हेन एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा क्योंकि प्रॉफिट है हमारे पास बांटने के लिए, एप्रोप्रिएशन देने के लिए, लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास 15,000 रुपये है और आईओसी हमारी ऑब्वियस बात हमने निकाली थी, 24,000 रुपये निकाली थी, तो भाई तुम 24,000 रुपये तो नहीं दे सकते। बाय नेट प्रॉफिट 15,000 रुपये टू आईओसी 8% ऑन देयर कैपिटल, जो कि 16,000 रुपये और 8,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, ऐसी रफ में यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। दैट इज 2:1, इनका रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन है 2:1। तो 15,000 को 2:1 में बांट दो। 15,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3, 10,000 और 5,000 रुपये। ठीक है, ये वो वाला केस था जो व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। हमारा जो प्रॉफिट कम है पर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा थे, यानी कि एप्रोप्रिएशन हमारा 16,000 रुपये एक्स मांगता, क्योंकि एक्स की कैपिटल 2 लाख है और 8% उसका 16,000 रुपये बनते हैं, और वाई 8,000 रुपये मांगता, क्योंकि 1 लाख रुपये कैपिटल के हिसाब से 8% 8,000 रुपये। पर जब हम पे प्रॉफिट ही इतने कम हैं तो हम इतना दे ही नहीं सकते, तो हमने एप्रोप्रिएशन निकाल लिया कि भाई आपको मैं 2:1 में दे सकता हूँ। मेरे पास 15,000 रुपये है, बिजनेस कहता है मेरे पास 15,000 रुपये है, मैं 2:1 में आपकी आईओसी दे सकता हूँ, डेट इज 10,000 एंड 5,000। तो बस उतनी उनको मिल गई। केस नंबर 5 देखते हैं। If the partnership did provide IOC at 8% even if firm in loss, यानी कि चार्ज एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 रुपये। देखो ये वही केस है जैसे पहले था, पर अब यहाँ पर जो है ना, आप जो आईओसी दे रहे थे ना, तो वहाँ तो आपने एडजस्ट कर दी थी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। 15,000 रुपये प्रॉफिट है तो आपने आईओसी भी कम कर दी थी। ठीक है, आपको 16,000 रुपये देने चाहिए थे एक्स को, आपने 10,000 रुपये दे दिए। आपको 8,000 रुपये देने चाहिए थे, आपने 5,000 रुपये दे दिए। पर लेकिन ये बोल रहा है, केस 5 बोलता है कि आप को देनी ही देनी है, आप चार्ज मान लो आईओसी को। और चार्ज की क्या फीचर होती है
कि ये आपको पे करने ही करने हैं, कि आपका लॉस भी है जब भी। इस केस में हमारा 15,000 रुपये प्रॉफिट है, और चार्ज मान लो आईओसी को, तो चार्ज मान लो तो आपका पीएनएल अकाउंट बनेगा। केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या बोलता है? आपके पास प्रॉफिट है 15,000 रुपये के, बाय प्रॉफिट 15,000, और वो बोलता है कि आप आईओसी देनी ही देनी है, चार्ज मान लो प्रॉफिट आईओसी को। पीएनएल अकाउंट में कभी भी आईओसी नहीं देती, पर क्वेश्चन जब स्पेशली बोल रहा है कि आप आईओसी को आपको देना ही देना है, चार्ज मान लो, तो आपको आईओसी देना ही पड़ेगा, जो कि था 2 लाख का 8% 16,000, और 1 लाख का 8% 8,000। हमारा आ गया आईओसी का अमाउंट 24,000 रुपये। अब ये हमारा जो खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो नेट प्रॉफिट तो हमारा इसमें आने से रहा, हमारा आएगा नेट लॉस। नेट लॉस एक्स एंड वाई, ठीक है। 9,000 रुपये को अकॉर्डिंग टू देयर शेयर एक्स एंड वाई 3-2 में बांट लो। 9,000 रुपये कैसे आए? 24,000 माइनस 15,000। 9,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5, 5,400, 5,400, ऐसे ही ये हो जाएगा 3,600, ठीक है, 9,000। इसी के साथ केस नंबर 5 खत्म होता है। अब हम करेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या बोलता है? इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड आईओसी 8%, आईओसी 8% ही वही 24,000 रुपये की, एंड आईओसी भी कंसीडर्ड एज चार्ज एंड लॉस फॉर द ईयर 15,000 रुपये। यहाँ पर भी आप आईओसी को चार्ज मान लो, जैसे आपने केस नंबर 5 में माना था ना, इवन इफ फर्म इन लॉस चार्ज एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 रुपये। यहाँ पर चाहे फर्म लॉस में भी जा रही हो, फिर भी आप आईओसी प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो हमने आईओसी को प्रोवाइड करवाया था पीएनएल अकाउंट के अंदर ही 24,000 रुपये, इसमें भी हमने चार्ज ही मान लिया था कि हाँ हमको देनी है 24,000 रुपये। यहाँ इस केस में हमने एडजस्ट कर लिए थे आईओसी के अमाउंट को। ये भी क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आईओसी को आप चार्ज मान लो, 24,000 रुपये आपको देने हैं, और आपका लॉस 15,000 रुपये है। अब प्रॉफिट था यहाँ पर 15,000 रुपये, केस नंबर 6 में लॉस है 15,000 रुपये। देखो 15,000 रुपये आपका पहले से ही लॉस है, 24,000 रुपये आपको आईओसी के रूप में देने ही देनी है, चार्ज है वो आपका, तो आपका तो ऑटोमेटिकली लॉस और बढ़ेगा, ये जाएगा आपका 39,000। तो बस आपका नेट लॉस 39,000 आ जाएगा। पीएनएल अकाउंट टू लॉस 15,000 रुपये टू आईओसी 24,000 रुपये, 39,000 बाय नेट लॉस 39,000, जो कि एक्स और वाई अपने अपने रेशियो में बांट लेंगे। 39,000
इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 5, 23,400 एंड 39,000, 15,600। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 यही खत्म होता है। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं और इस क्लास को यही एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, 5 लाख रुपए कैपिटल ईच, दोनों की 5-5 लाख रुपए कैपिटल है। एक्स एंड वाई गेट एनुअल सैलरी 1,20,000 रुपये ईच, दोनों को ही सैलरी जो है एनुअली 1,20,000 मिलते हैं। आईओसी 50,000 रुपये मिलते हैं। आईओडी 3,000 और 5,000 रुपये उनकी। नेट लॉस ही उसका 2 लाख है। जहाँ पर नेट लॉस दिया हुआ है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। हाँ बनेगा, क्योंकि हमें आईओडी भी लेनी है। तो इस आईओडी को लेने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये आईओडी हमारे नेट लॉस को कम करेगी। आंसर नंबर 30। नेट लॉस है हमारा 2 लाख रुपीस। और जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी है पार्टनर से, डेट इज ए से हमको लेना है, एक्स से हमें लेना है 3,000 एंड वाई से लेना हमें 5,000। ठीक है, एक्स एंड वाई 3,000, 5,000। टोटल आईओडी हम पे आ गई 8,000 की। लॉस हम पे पहले ही 2 लाख का है। बाय लॉस शेयर एक्स एंड वाई का 1,92,000, और क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो 96,000, 96,000। ठीक है, अब इसका एक और वाला पार्ट भी है। यूजिंग क्वेश्चन 30, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर 1,80,000 एंड 1,20,000, प्रिपेयर पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बदल जाए तब क्या फेर बदल होंगे हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट लॉस तो हमारा वैसे ही रहेगा, टू नेट लॉस डेट इज 2 लाख रुपीस। और हमारी आईओडी ए और बी की 1,80,000, 1,20,000, टोटल हो गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपीस हमने
हमारी इनकम हो गई, हमारा नेट लॉस है 2 लाख, हम पे अभी भी 1 लाख रुपए बचा है। तो जो 1 लाख रुपए है हम रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन के हिसाब से बांट सकते हैं। तो हम आईओसी दे देंगे। कितनी आईओसी मांग रहे थे वो, और हम सैलरी भी दे देंगे। वो मांग रहे थे, कह रहे थे कि जो एक्स एंड वाई गेट एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 ईच, और आईओसी भी 50,000 ईच, यानी कि आईओसी और ये आपका 50,000 रुपये। ठीक है, इसको काट लो। 5, 5, 12 और 12। जब आप 1 लाख रुपीज़ को 5/35, 5/35, 12 सॉरी, इनका टोटल होगा 34। 5/34, 5/34, 12/34, 12/34 में बांटोगे तो आपका आएगा ये 14,706। इसका भी 14,706, डेट इज 29,412। और जब 1 लाख को 12/34 के हिस्से में बांटोगे तब आएगा 35,295, 35,295। ये आ गया आपका 70,588। ठीक है।